हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो देखो लास्ट क्लास में अपन ने जो एरिल हैलाइड होते हैं, एरिल हैलाइड उनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो उनको डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लास में अपन देखेंगे कि एरिल हैलाइड जो होते हैं वो धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि वीडियो जो है उसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जो है वो अभिक्रियाओं को आसान तरीके से याद रख पाएंगे। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास में अपन सीखते हैं कि एरिल हैलाइड जो है वो धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रियाएं करते हैं। तो देखो, मैंने आपको एल्किल हैलाइडों के साथ एरिल हैलाइडों की तुलना बताई थी। तो ये कहा था आपको कि केवल एक विलोपन अभिक्रिया जो है उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, बाकी धातुओं के साथ जो अभिक्रियाएं पढ़ने वहां पे मैग्नीशियम और सोडियम से करवाई थी, वैसे ही यहाँ पर भी आप मैग्नीशियम और सोडियम से करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एडिशनल रिएक्शन और बताऊंगा कि कॉपर के साथ किस प्रकार एरिल हैलाइड अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो रिएक्शन अपन ने करवाई थी वहां पर भी और यहाँ पर भी अपन करवा रहे हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो अगर किसी को याद हो या किसी ने वो वीडियो देख रखा हो तो उसमें अपन ने कहा था कि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए ये जो है वो एल्किल समूह और हेलोजन के बीच में जुड़ गया था। ठीक है, मतलब ये संभावना आई थी कि RX प्लस Mg, RX की Mg के साथ रिएक्शन करवाई थी तो मैग्नीशियम की 2 संयोजकता होने के कारण R और X के बीच में लग गया था, ये कैसे हो गया था RMgX, शुष्क ईथर की यहाँ पर उपस्थिति थी। तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर जो है हेलोएरीन जो है उसमें क्या होती है बेंजीन, और यहाँ पर मान लो इसे लिख दिया Br। इसकी रिएक्शन करवाई जाए मैग्नीशियम के साथ और उत्प्रेरक कौन सा होगा, वही शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब होगा क्या कि मैग्नीशियम जो है वो ब्रोमीन और कार्बन के बीच में लग जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर MgBr, और बेंजीन जो है उसको यहाँ पर बोलेंगे फेनिल, क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह बेंजीन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोल रहे थे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये देखो बोर्ड में किस तरीके से आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे लैंग्वेज बना के दी हुई थी कि क्या होता है जब, आप नोट भी कर सकते हैं इसको, क्या होता है जब ब्रोमोबेंजीन, क्या होता है जब ब्रोमोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब ब्रोमोबेंजीन, यह ब्रोमोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको जो आंसर देना था वो देना था कि ब्रोमोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर देकर आप इस रिएक्शन को उसके अंदर लिख दें। नेक्स्ट जो अभिक्रिया आती है वो आती है अपने पास सोडियम के साथ। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया को तो बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, वुड्स, लेकिन एरिल हैलाइडों की इसी अभिक्रिया को बोलते हैं फिटिग। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फिटिग अभिक्रिया। तो आपको पूछा जाए क्वेश्चन फिटिग, तो फिटिग अभिक्रिया कौन सी होगी, तो जैसे एल्किल हैलाइडों में अभिक्रिया हो रही थी उसी प्रकार एरिल हैलाइडों में भी यहाँ पर अभिक्रिया होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो एल्किल हैलाइड है उनकी अभिक्रिया को आप देख लें एक बार, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होगी। जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि बिल्कुल उसी के समान है, ऐसे ही जो एल्किल हैलाइडों की सोडियम से अभिक्रिया थी उसमें क्या हो रहा था, ये जो है ना ये जो R है वो रिपीट हो रहा था, रिपीट, तो आंसर आ रहा था RR और प्लस NaX, जिसको डबल कर दिया था अपन ने, वही शुष्क ईथर की यहाँ पर उपस्थिति थी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है, ये आपको लिखनी नहीं है, मैं तो आइडिया बता रहा हूँ किस तरीके से रिएक्शन हुई थी। तो बेंजीन के ऊपर मान लो अपन ने जोड़ दिया Cl, तो क्लोरोबेंजीन हो गया, इसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम धातु के साथ, और वो ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो होगा क्या एक्चुअल में, ये जो Na है वो किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, लेकिन अकेली जो रिंग है वो यहाँ पर C6H5 के रूप में बचेगी। तो अगर C6H6 होता तो उस स्थिति में जो है ना अपन यहाँ पर बोलते हैं कि स्थायी है, लेकिन C6H5 है, इसलिए जैसे इस रिएक्शन में R और R रिपीट हो रहे हैं वैसे इस रिएक्शन में बेंजीन और बेंजीन जो है वो रिपीट हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, डबल। तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, 2NaCl। अब देखो 2 रिंग आ रही है इसलिए इसको बोल सकते हैं डाई, और C6H5 को भी बताया था फेनिल।
तो कुछ किताबों में तो लिखा होता है डाइफेनिल, बाकी ज्यादातर अगर सही माने ना सही इसको, तो सही माने तो इसको बोलते हैं बाईफेनिल। बाई का मतलब भी 2 ही होता है। तो आपसे पूछ रहे कि क्लोरोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया से क्या प्राप्त होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बाईफेनिल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? बाईफेनिल। इसको लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि जब एरिल हैलाइडो की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, या एरिल हैलाइड की जगह पे आप क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को ये फिक्स लिख देना, तो बाईफेनिल बनते हैं। ठीक है, बाईफेनिल प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? फिटिग अभिक्रिया। अब इसके 2 भाग करे हुए हैं यहाँ पर, एक तो फिटिग और एक जो सेकंड है उसको बोलते हैं वुड्स फिटिग। क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिग अभिक्रिया। अब देखो ज्यादातर बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इसी का आया हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का क्वेश्चन आया हुआ है और ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत भी करके आते हैं। मैं बता रहा हूं क्यों गलत करते हैं वो इसको। ठीक है, वो क्या देखते हैं, पहला शब्द देख लेते हैं यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया, वुड्स देख लेते हैं और वो ये वाली अभिक्रिया जो है वो लिख के आ जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स है वो ये देखते हैं फिटिग, तो वो ये वाली अभिक्रिया लिख के आ जाते हैं, और कुछ जो है वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं और वो क्या करते हैं, वो दोनों रिएक्शन ही लिख के आ जाते हैं। भाई इसमें वुड्स भी आ रहा है, फिटिग भी आ रहा है, तो दोनों रिएक्शन ही वो लिख के आ जाते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर रिएक्शन में मिस्टेक करता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, अलग से रिएक्शन नहीं है, वुड्स अलग है, फिटिग अलग है और वुड्स फिटिग अलग है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो फिटिग अभिक्रिया में क्या काम में आता है? एरिल हैलाइड। कौन काम में आता है? एरिल हैलाइड। तो ये तो आप ले लो यहाँ पर एरिल हैलाइड। वुड्स अभिक्रिया में क्या काम में आता है? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड लिख दो यहाँ पर। फिर दोनों में ही रिएक्शन किससे करवाते हैं? सोडियम के साथ, तो ये हो गया 2Na। वही शुष्क ईथर की उपस्थिति। अब देखो ये जो Cl है वो तो चल जाएंगे Na के साथ, इसमें क्या बचा? रिंग, और इसमें क्या बचा? CH3। क्या बचा? CH3। तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो उसका नाम हो जाएगा टोलुइन। क्या नाम हो जाएगा? टोलुइन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि मिस्टेक जो जनरली क्या होती है, वुड्स फिटिग अभिक्रिया पूछेंगे तो आपको वुड्स अभिक्रिया नहीं लिखनी है, फिटिग अभिक्रिया नहीं लिखनी है, दोनों भी नहीं लिखनी है, केवल वुड्स फिटिग अभिक्रिया में एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड है ना, उनकी अभिक्रिया करवाते हैं, बट किसमें? किसके साथ? सोडियम के साथ। तो देखो इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हो आप कि जब एरिल हैलाइडों के एक अणु तथा एल्किल हैलाइडों के एक अणु की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, तो एल्किल बेंजीन, जैसे यहाँ पर तो टोलुइन बना है, उसके लिए आपको यहाँ पर फिक्स बोलना पड़ेगा, फिर क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमेथेन। ठीक है, उस स्थिति में टोलुइन बनेगा, अदरवाइज आप क्या बोल सकते हैं? एल्किल बेंजीन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्किल बेंजीन बनते हैं। तो ये तो बात हुई कि एरिल हैलाइड है ना वो किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सिलेबस में तो यही दे रखी है, लेकिन मैं रिएक्शन और बताऊंगा आपको कि जो कॉपर के साथ भी एक रिएक्शन होती है वो थोड़ी अलग है, उसको आपको देखना है, अलग से उसको याद रखना है, क्योंकि वो कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉपर के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों में इसकी कोई अभिक्रिया नहीं थी, इसलिए इसको वहां में बताया नहीं था। बिल्कुल आसान है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको एक शानदार, जिससे आप इसको भूल नहीं पाएंगे। तो देखो थर्ड नंबर जो है वो है जो कॉपर है, कॉपर उसके साथ अभिक्रिया, कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया, और कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया जो है उसको आप यहाँ पर अभिक्रिया का नाम दे सकते हैं, और अभिक्रिया का जो नाम है वो है उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम है? उल्मान अभिक्रिया। ठीक है, अभी मैंने तीसरी नेम रिएक्शन बताई है, पहले बताई फिटिग, फिर वुड फिटिग, और अब है ये जो है उल्मान अभिक्रिया। इसमें देखो क्या होता है, इसमें यहां पर होता है आई, रिएक्शन करवाते हैं कॉपर से। ठीक है, तो देखो इसमें हीट का साइन बना दो जैसे यहाँ पर, आई जो है ना वो कॉपर के साथ जुड़ेगा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा Cu(I2). क्या आएगा? Cu(I2). अब देखो आई जो है ना यहाँ पर एक है, वहां पर 2 चाहिए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसको डबल, और डबल करते ही जो फिटिग अभिक्रिया में आंसर आया था वही आंसर आपको यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा। मतलब उल्मान अभिक्रिया और फिटिग अभिक्रिया दोनों से ही क्या प्राप्त होता है? बाईफेनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बाईफेनिल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं, फिर आप इसको भूलेंगे नहीं।
तो उलमान ना उलमान, उसको आपको याद रखना है सलमान। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको इस तरीके से बोल रहा हूं मैं, सलमान के क्यों, सलमान के क्यों नहीं आई बहू। तो देखो इसको बोल देंगे सलमान के क्यों। इसका मतलब ये तो अभिक्रिया का नाम हो गया, ये क्या हो गया कॉपर, और क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, आई का मतलब यहाँ पर बेंजीन के ऊपर केवल आई लगा होना चाहिए, फिक्स है ये। ठीक है, और यहाँ पर अपन बोल रहे हैं बहू, और बहू का मतलब हो गया बाइफेनिल। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, कि जो उलमान अभिक्रिया होती है उसको आप सलमान अभिक्रिया से याद रख सकते हैं, कि सलमान के क्यों नहीं आई बहू। तो सलमान का मतलब उलमान अभिक्रिया हो गई, के का मतलब के क्यों का मतलब हो गया कॉपर के साथ अभिक्रिया, नहीं आई का मतलब रिंग के ऊपर आई होगा, और बहू का मतलब यहाँ पर हो गया बाइफेनिल। ठीक है, तो जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ या कॉपर के साथ गर्म किया जाता है, इसको आयोडोबेंजीन को, तो उस स्थिति में बाइफेनिल बनते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं उलमान अभिक्रिया। तो इस तरीके से अपन ने आज की क्लास में जो एरिल हैलाइडों की अभिक्रिया है उसको खत्म कर दिया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड दे रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो हेलोजन युक्त होते हैं उनका अपन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।